Good morning, dearest friends. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 7th and 8th April 2026. Question is, which date is observed annually as World Health Day? World Health Day जो है किस डे को मनाया जाता है? Options are 5th April, 6th April, 7th April या 8th April. Our right answer is option C is the correct answer. 7th April को ये डे मनाते हैं. इस दिन जो है WHO की फाउंडेशन हुई थी 1948 में और इस बार 2026 में इसकी 78th जो है एनिवर्सरी इसकी मनाई गई है। और 2026 की थीम क्या रही है? 2026 की थीम रही है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ये जो थीम है ये इम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक कोलैबोरेशन को और एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर को। ये जो कैंपेन है ये फोकस करता है फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूविंग एक्सेस टू मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस को। और ये प्रमोट करता है वन हेल्थ अप्रोच को, वन हेल्थ अप्रोच को। ठीक है, ये जो वन हेल्थ अप्रोच है ये कनेक्ट करती है ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ को। Number second, which country launched an emergency measles vaccination campaign targeting over 1 million children? किस देश ने जो है 1 मिलियन से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन खसरा टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आर इंडिया, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश जो है इसने बढ़ते हुए खसरे के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए बड़े पैमाने पर एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो 6 महीने से लेके और 5 साल तक के बच्चों को लगभग 1.2 से 1.3 मिलियन बच्चों को टीकाकरण लगाना है। और जो आपका मीजल है ये एक हाईली हाईली कॉन्टागियस कॉन्टागियस वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस से होती है ये डिजीज़। और ये जो है किसके थ्रू फैलती है? या तो एयर के थ्रू फैलती है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैलती है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैलती है। और जो इसका वायरस होता है वो 2 घंटे तक एक्टिव रह सकता है और इसका जो प्रकोप है वो 56 जिलों को प्रभावित किया है उसने और 100 से अधिक जिसमें मौतें हो चुकी हैं। और ये अभियान जो है WHO, यूनिसेफ और गावी के सहयोग से चलाया जा रहा है। थर्ड, विच इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर रिसेंटली अचीव द माइलस्टोन ऑफ क्रिटिकलिटी? भारत के जो है किस परमाणु रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल की है? ऑप्शंस आर कुदुनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तारापुर एटॉमिक रिएक्टर या कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन कलपकम, तमिलनाडु में। कलपकम, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसने जो अभी क्रिटिकलिटी प्राप्त की है इसका अर्थ जो है इसमें स्वयं चलने वाली जो परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया है वो शुरू हो गई है। यह भारत के 3 चरणीय जो परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है और यह सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, आपको ध्यान रखनी है। और ये जो डिज़ाइन किसने की थी? डिजाइंड बाय डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है, और इसमें जो है रिएक्टर MOX फ्यूल का इस्तेमाल होता है और जो है अधिक ईंधन उत्पन्न करता है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है जिससे ईंधन का बेहतर उपयोग होता है। ये जो है भविष्य में थोरियम आधारित ऊर्जा के मार्ग को मजबूत करता है। Number fourth, which organization launched the annual survey of incorporated service sector enterprises? एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस जो संगठन है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन आर नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। कब? 6 अप्रैल 2026 को, 6 अप्रैल 2026 को। यह जो है भारत के संगठित सेवा क्षेत्र का पहला व्यापक सर्वेक्षण है और इसमें जो है लगभग 1.21 जो है लाख कंपनीज हैं और LLPs इसमें शामिल की गई हैं। और ये GSTN डाटा का जो है यूज़ करता है और 2024-25 वित्तीय वर्ष पर आधारित है ये। और यह सर्वे जो है GVA और रोजगार और निवेश जैसे जो महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करेगा क्योंकि सेवा क्षेत्र जो है भारत के GDP का 50% से ज़्यादा योगदान देता है। यह जो है नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच केमिकल हैज़ बीन एडेड टू यूरोपियन यूनियंस वाटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग लिस्ट? यूरोपियन यूनियन ने जो है किस रसायन को जल प्रदूषण निगरानी सूची में शामिल किया है? ऑप्शंस आर PFAS, मीथेन, ओजोन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, PFAS, दैट मीन्स पर एंड
पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, ठीक है। और इन्हें ही जो है हम फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं, फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। और ये जो हैं लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं और आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इसका यूज़ जो है वो नॉन स्टिक बर्तन में, वाटरप्रूफ कपड़े में और फूड पैकेजिंग में होता है। और यूरोपियन यूनियन ने जो है इसके लिए अनिवार्य परीक्षण, सुरक्षा सीमा और सफाई के लिए नियम बनाए हैं। और ये जो कदम है 2050 तक जीरो पॉल्यूशन लक्ष्य को प्राप्त करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। Number 6, which city has been declared as a permanent capital of Andhra Pradesh under the 2026 Amendment Act? आंध्र प्रदेश का स्थायी राजधानी शहर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन आर विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल या फिर विजयवाड़ा। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमरावती को जो है ये आंध्र प्रदेश जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2026 के तहत, और आंध्र प्रदेश जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2026 का, इसके तहत जो है अमरावती को राज्य का एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। और इस अधिनियम में को जो है 6 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली है। और इससे पहले जो है 3 राजधानियों का प्रस्ताव था जिसे समाप्त कर दिया गया है। और ये कानून जो है 2 जून 2024 से प्रभावी माना गया है। और प्रभावी कब से माना गया है? ये 2 जून 2024 से इसको प्रभावी माना गया है। और इससे राज्य में निवेश, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। Number 7, which organization released a technology roadmap for unmanned aerial system in New Delhi? नई दिल्ली में जो है मानव रहित हवाई प्रणाली के लिए तकनीकी रोड मैप किसने जारी किया है? ऑप्शन आर DRDO, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इसरो। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इंडियन आर्मी ने जारी किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्योग, स्टार्टअप और अनुसंधान जो संस्थान है उसको दिशा प्रदान करना है। ये आधुनिक युद्ध में जो है ड्रोन की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये जो पहल है ये आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और तकनीकी विकास को जो है बढ़ावा देती है। Number 8, tar wool recently targeted under draft rule in India are associated with which type of pollution? भारत में हाल ही में प्रस्तावित नियमों में टार वोल्स जो है किस प्रकार के पॉल्यूशन से संबंधित है? ऑप्शंस आर माइक्रोप्लास्टिक, ऑयल रेसिड्यू, एसिड रेन या सीवेज वेस्ट। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑयल के रेसिड्यू हैं। टार वोल जो है समुद्र में तेल के रिसाव और जो नेचुरल रिसोर्सेज के बनने वाले चिपचिपे काले गोले होते हैं। इसमें जो है भारी धातु और हानिकारक जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि समुद्री जीवन के लिए खतरनाक होता है। और इसमें जो है इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने 2026 में इसके प्रबंधन के लिए जो है नए नियम प्रस्तावित किए हैं। इसमें निगरानी यानी सर्विलेंस और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और सेफ डिस्पोजल मेथड्स जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। ये तटीय पर्यटन और जो आपके पारिस्थितिकी है दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। 9th, ब्लैक बक हैव बीन रीइंट्रोड्यूस इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ब्लैक बक को हाल ही में किस अभ्यारण्य में पुनः बसाया गया है? ऑप्शन आर कान्हा नेशनल पार्क, बरन वापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बरन वापारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ये यहाँ पर इनको ब्लैक बक्स को दोबारा यहाँ पर पुनः बसाया गया है। ये जो घास के मैदानों के लिए है महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। ये है शिकारी जीवों के लिए भोजन का स्रोत का काम भी करते हैं और पुनर्स्थापन से जो है पहले आवास को तैयार किया गया है और आक्रामक पौधों को इसमें हटा दिया गया है। ये जो पहल है ये जैव विविधता बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहायक है। Number 10th, who became the first quadruple amputee in the world to win international archery gold medal? इंटरनेशनल आर्करी गोल्ड मेडल जीतने वाली जो पहली चौगुनी अंग विहीन खिलाड़ी हैं वो कौन बनी है? ऑप्शन आर शीतल देवी, पायल नाग या फिर दीपा मलिक या फिर अवनी लेखरा। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये पायल नाग हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से और ये 18 वर्ष की हैं, 18 साल की ही हैं। 2026 में जो है बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्करी सीरीज में जो है फाइनल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था।
और यह दुनिया की पहली चौगुनी अंग विहीन खिलाड़ी बनी है और जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। और उनकी जो ये सफलता है साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। यह उपलब्धि जो है पैरा खेलों में जो है एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और अन्य खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, विच मिशन सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर फारदेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ह्यूमन फ्रॉम द अर्थ? किस अंतरिक्ष मिशन ने जो है पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी तय करने वाला रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन आर अपोलो 11, आर्टेमिस सेकेंड, वॉयजर फर्स्ट या चंद्रयान थर्ड। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्टेमिस सेकेंड जो है ये इसने सबसे ज़्यादा न्यू रिकॉर्ड बनाया है अभी। और ये जो है नासा का मिशन है, नासा का मिशन है। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो 2,52,760 मील। और अपोलो 13 की अगर हम बात करें तो इसने कितना किया था? इसने किया था 2,48,655 मील। तो इसको पार कर लिया है इसने। और ये उपलब्धि जो है 6 अप्रैल 2026 को जो है चंद्रमा के पास से उड़ान के दौरान हासिल की गई है। और अंतरिक्ष यात्रियों ने जो है चंद्रमा के दूर वाले हिस्से को भी देखा है और इसमें एक नया सूर्य ग्रहण भी देखा है। और ये जो मिशन है भविष्य के चंद्र अभियानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कि आपके वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।